अमेरिका और दीगर इत्तेहादियों के दबाव को मुस्तरद करते हुए इसराइल ने कल रात गए ईरान की सरजमीन के अंदर जवाबी कार्रवाई करके गुज़िश्ता हफ्ते की गई ईरानी कार्रवाई का जवाब दे दिया है। और इसराइली कार्रवाई के बाद अब तशवीश बढ़ रही है कि ईरान की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आएगा, जिससे खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है, क्योंकि ईरानी आला हुक्काम मुसलसल खबरदार करते रहे हैं कि ईरान के मफादात के खिलाफ इसराइल की मामूली सी भी कार्रवाई का सख्त से सख्त जवाब दिया जाएगा और पहले से भी ज़्यादा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालिया कार्रवाई से चंद घंटे पहले भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने CNN से बात करते हुए कहा था कि इसराइल के किसी भी रद्द-ए-अमल पर ईरान का जवाब फौरी और शदीद होगा। मगर इस वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए इसराइल ने 6 दिन बाद महदूद पैमाने पर ईरानी सरजमीन के अंदर कार्रवाई कर दी, जिससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, मगर इसे इसराइल का ईरान के लिए पैगाम करार दिया जा रहा है। और फिर सूरत हाल की वजह से मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर में तशवीश और बेचैनी भी बढ़ गई है। आलमी मार्केटों में इसके मनफी असरात देखे गए। तेल की कीमतों में आर्जी तौर पर अचानक इजाफा हुआ और फिर कीमतें नीचे आ गई। ईरान ने कुछ देर के लिए कमर्शियल फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाई, जो बाद में उठा ली गई। और खबरें सामने आ रही हैं कि किसी भी मुमकिन रद्द-ए-अमल से बचने के लिए ईरान के समंदर के करीब बहरी जहाज़ों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। ईरानी शहर इस्फहान पर हमले को आज सबसे पहले अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया, मगर अब तक खुद इसराइल और ईरान इस हवाले से जारहाना मौक़िफ़ नहीं दे रहे हैं। इसराइल ने न सिर्फ सरकारी सतह पर इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, बल्कि खामोशी इख्तियार की हुई है, जबकि ईरान भी इसराइल पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाने से गुरेज करता नजर आ रहा है। और साथ ही मिसाइल हमले की भी तरदीद की जा रही है और सिर्फ कुछ ड्रोन्स मार गिराने का दावा सामने आ रहा है। अलबत्ता अमरीकी और इसराइली हुक्काम के ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कल रात गए ईरान के अस्करी लिहाज से अहम समझे जाने वाले शहर इस्फहान पर मिसाइल हमला किया गया, जिसके पीछे इसराइल का हाथ था। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक इसराइली सरकारी एहलकार ने बताया है कि 13 अप्रैल को ईरान के इसराइल पर हमले के जवाब में इसराइली फ़ौज ने ही ईरान के अंदर कार्रवाई की है और इसका मकसद ईरान को यह पैगाम देना था कि इसराइल ईरान के अंदर कार्रवाई करने की सलाहियत रखता है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक और सरकारी एहलकार ने बताया कि इस कार्रवाई को एहतियात के साथ नापतोल कर अंजाम दिया गया। इसके अलावा अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल ने इस कार्रवाई से पहले अमरीका को इत्तला दे दी थी और इसराइल का हदफ ईरान की जौहरी तंसीबात थी। इसके अलावा अमरीकी मीडिया के मुताबिक इराक और शाम में भी धमाके रिपोर्ट हुए हैं, जहां ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप्स को निशाना बनाया गया है, मगर ये वाज़ेह नहीं है कि उनका इस्फहान में होने वाली कार्रवाई से बराह रास्त ताल्लुक़ है या नहीं। इसके अलावा जहाँ तक ईरान के अंदर कार्रवाई के लिए इसराइल की तरफ से इस्फहान को चुनने का ताल्लुक़ है, तो इसकी बड़ी वजह इस्फहान की अस्करी अहमियत और उसका ईरान के जौहरी प्रोग्राम का बड़ा मरकज़ होना है। BBC के मुताबिक इस्फहान ईरान का वस्ती सूबा है, जिसका नाम उसके सबसे बड़े शहर से लिया गया है और ये खित्ता ईरान के अहम अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर का घर है, जहाँ एक बड़ा एयरबेस, एक बड़ा मिसाइल प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स और कई जौहरी तंसीबात मौजूद हैं। लेकिन ईरानी हुक्काम मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि इस्फहान में जौहरी और दीगर अहम तंसीबात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और उनमें से कोई बड़ा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने भी तस्दीक की है कि ईरान की जौहरी तंसीबात महफूज हैं। इसके अलावा ईरानी हुक्काम और मीडिया वाज़ेह कर रहे हैं कि इस्फहान में रात गए कुछ चीज़ें उड़ती हुई नजर आईं, जिस पर ईरान का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम एक्टिव कर दिया गया और मशकूक ड्रोन्स को नाकारा बना दिया गया, जिनकी तादाद 3 थी। और इस्फहान में जो धमाके सुने गए वो भी इन मशकूक ड्रोन्स को मार गिराने के थे। ईरान की स्पेस एजेंसी के तर्जुमान के मुताबिक ईरान पर कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ, बल्कि क्वाडकॉप्टर्स उड़ाने की नाकाम कोशिश की गई, जिन्हें मार गिराया गया। जबकि इस वाक़े के बाद ईरानी मीडिया में इस्फहान और तब्रेज़ शहर की तस्वीरें और फुटेजेस दिखाई गई, जिसमें सब मामूल के मुताबिक नजर आ रहा है। इसके अलावा ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने इस्फहान में जौहरी तंसीबात की वीडियो पोस्ट की, जिसमें वहाँ पर हमले के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी फार्स के मुताबिक इस्फहान में आर्मी बेस के करीब धमाकों की आवाज़ सुनी गई और फिर एयर डिफेंस सिस्टम मुतहर्रिक हो गया। और सबसे अहम बात यह है कि ईरान की तरफ से न सिर्फ बराह रास्त इसराइल का नाम लेने के हवाले से एहतियात नजर आ रही है, बल्कि इस वाक़े को दरअंदाजी करार दिया जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक एक सीनियर ईरानी एहलकार ने बताया है कि इस वाक़े पर इसराइल के खिलाफ रद्द-ए-अमल देने का कोई प्लान नहीं है। इस हमले के पीछे किन बैरूनी अनासिर का हाथ था, ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, जबकि ईरान में कोई बैरूनी हमला नहीं हुआ है, बल्कि इस बहस का झुकाव हमले से ज़्यादा दरअंदाजी की तरफ है। बहरहाल अब सवाल यही है कि इसराइल की इस कार्रवाई के बाद ईरान इसराइल तनाज़ा मज़ीद बढ़ेगा या कशीदगी में कमी आएगी और बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। ईरानी हमले के बाद इसराइली हुकूमत मुसलसल 6 दिन तक गौर करती रही कि ईरान के बराह रास्त और पहली दफ़ा इतने बड़े पैमाने पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब कैसे, किस वक्त और किस अंदाज में दिया जाए। और फिर ये तजवीज़ सामने आई थी कि इसराइल ईरान को जवाब देगा, लेकिन इस अंदाज में कि जंग ना फैले। और अब इसराइल ने ईरान के अहम शहर को निशाना बनाया है, मगर कोई जानी नुकसान नहीं किया और ना ही उसकी जिम्मेदारी कबूल की, जबकि ईरान भी ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है जिससे ये तासुर जाए कि ईरान में इसराइल ने कोई कार्रवाई की है। अहम बात यह है कि इसराइल पहले भी ईरान की सरजमीन के अंदर मुतादिद बार ऐसी कार्रवाइयाँ कर चुका है जिनमें साइंसदानों का कत्ल किया गया, ड्रोन और साइबर हमले किए गए और सबका हदफ बज़ाहिर
ईरान के जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाना था। इस हवाले से अल जजीरा में तफसीली रिपोर्ट शाया हुई थी जिनमें इन वाक़यात का तस्करा किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक सालों से इसराइल की ईरान के अंदर खासतौर पर एक हदफ पर तवज्जो रही है जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। इसराइल ने खुफिया ऑपरेशंस के जरिए कई ईरानी साइंसदानों को कत्ल किया है। जनवरी 2010 में तेहरान यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के एक प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मदी को उनकी मोटरसाइकिल में रिमोट कंट्रोल बॉम्ब नस्ब करके कत्ल कर दिया गया। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि इस कार्रवाई के पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ था। ईरानी हुकूमत के मुताबिक कत्ल होने वाले प्रोफेसर न्यूक्लियर साइंसदान थे। फिर नवंबर 2010 में तेहरान में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर माजिद शहरयारी को काम पर जाते हुए कार धमाके में मार दिया गया। उनकी अहलिया भी जख्मी हुई। उस वक्त के ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद ने अमेरिका और इसराइल पर जिम्मेदारी डाल दी। फिर जनवरी 2012 में मुस्तफ़ा अहमदी रोशन नामी केमिकल इंजीनियर को उनकी कार पर बॉम्ब नस्ब करके मार दिया गया। ईरान ने इसकी जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर डालते हुए कहा मुस्तफ़ा अहमदी रोशन जौहरी साइंसदान थे, जबकि नवंबर 2020 में ईरान के मारूफ जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे को तेहरान के बाहर एक मुश्तबा कार्रवाई में मार दिया गया। अल जज़ीरा के मुताबिक मगरबी और इसराइली इंटेलिजेंस को तवील अरसे से शुबा था कि मोहसिन फ़खरीज़ादे ईरान के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम के बानी थे। इसके अलावा मई 2022 में पासदारान इनकलाब के कर्नल हसन सैयद को तेहरान में उनके घर के बाहर 5 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इसका इल्ज़ाम भी ईरान की तरफ से इसराइल पर लगाया गया। सिर्फ यही नहीं, ईरान पर इसराइल के साइबर हमलों की भी एक लंबी तारीख है। अल जज़ीरा के मुताबिक जून 2010 में ईरान के एक शहर में वाक़या न्यूक्लियर प्लांट के कंप्यूटर्स में स्टक्सनेट वायरस पाया गया जो वहां से दूसरी तंसीबात में भी फैल गया। सितंबर 2010 तक 30,000 के करीब कंप्यूटर्स और कम से कम 14 तंसीबात इससे मुतासिर हुई। ईरान की जौहरी फैसिलिटी में 9,000 सेंट्रीफ्यूजेस में से 1,000 तबाह हो गए। तहकीकात के बाद ईरान ने साइबर हमले की जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर डाल दी। फिर अप्रैल 2011 में ईरान की साइबर डिफेंस एजेंसी ने स्टार्स नामी वायरस को दरियाफ्त किया और कहा कि इस वायरस को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ईरान ने इसका इल्ज़ाम इसराइल और अमेरिका पर डाला। फिर नवंबर 2011 में ईरान ने कहा कि उसने एक नया वायरस दरियाफ्त किया है जिसकी बुनियाद स्टक्सनेट वायरस है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस नए वायरस को इस इरादे के साथ बनाया गया था कि उसके जरिए मुस्तकबिल में साइबर हमलों के लिए डेटा इकट्ठा किया जा सके। एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि इस वायरस का ताल्लुक इसराइल से था। इसके अलावा अप्रैल 2012 में ईरान ने इसराइल पर वाइपर डामी वायरस का इल्ज़ाम लगा दिया जिसने ईरान की वजारत पेट्रोलियम और नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के कंप्यूटर्स की हार्ड ड्राइव्स को इरेज कर दिया था। इसी तरह मई 2012 में ईरान ने ऐलान किया कि फ्लेम नामी वायरस ने सरकारी कंप्यूटर से डेटा चोरी करने की कोशिश की है। और फिर वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका और इसराइल ने इस वायरस को इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया था। फिर अक्टूबर 2018 में ईरानी हुकूमत ने कहा कि उसने स्टक्सनेट वायरस की नई जनरेशन के हमले को ब्लॉक कर दिया है और साथ ही ईरान ने इसका इल्ज़ाम इसराइल पर डाल दिया। सिर्फ यही नहीं, अक्टूबर 2021 में एक साइबर हमले ने ईरान के उस सिस्टम को निशाना बनाया जो हुकूमती कार्ड्स के जरिए ईरानी शहरियों को सब्सिडी पर फ्यूल खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस साइबर हमले ने ईरान में तमाम 4,300 पेट्रोल स्टेशन को मुतासिर किया। ईरान ने इसका इल्ज़ाम अमेरिका और इसराइल पर डाल दिया। इसके अलावा मई 2020 में एक साइबर हमले ने उन कंप्यूटर्स को मुतासिर किया जो ईरान के जनूबी साहिल में शाहिद रजाई पोर्ट में मेरीटाइम ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। इस वायरस से समुद्री ट्रैफिक मुतासिर हुई। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी हुकाम के हवाले से कहा कि इस हमले के पीछे इसराइल का हाथ था, मगर खुद इसराइल ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अब आम बात यह भी है कि ऐसे खुफिया ऑपरेशन और साइबर हमलों के अलावा इसराइल ईरानी सरजमीन पर ड्रोन हमले कर चुका है और साथ ही छापे भी मार चुका है। अल जज़ीरा के मुताबिक जनवरी 2018 में मुसाद के एजेंटों ने तेहरान की एक महफूज तनसीब पर छापा मारकर क्लासिफाइड जौहरी आर्काइव्स चोरी कर लिए। अप्रैल 2018 में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया कि इसराइल ने 1 लाख खुफिया दस्तावेज़ात हासिल किए हैं जो साबित करती हैं कि ईरान ने जौहरी हथियारों के प्रोग्राम से मुताल्लिक झूठ बोला है। इसके अलावा दिसंबर 2023 में साबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेफ्टली बेनेट ने अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में तस्लीम किया कि फरवरी 2022 में इसराइल ने पासदारान इनकलाब के एक सीनियर कमांडर को कत्ल कर दिया था। फिर मई 2022 में धमाका खेज मवाद से लदे हुए ड्रोन ने तेहरान के एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया जिसमें एक इंजीनियर मारा गया और उस इमारत को नुकसान पहुंचा जहां पर ईरान ने ड्रोन तैयार किए थे। फिर जनवरी 2023 में इस्फहान में कई ड्रोन हमलों के जरिए फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया लेकिन उन्हें नाकाम बना दिया गया और कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को खत लिख कर इसकी जिम्मेदारी इसराइल पर डाल दी थी। सिर्फ यही नहीं, रवा साल फरवरी में ईरान में कुदरती गैस की एक पाइपलाइन को निशाना बनाया गया जिसके बाद ईरान के वज़ीर तेल ने इस कार्रवाई का इल्ज़ाम इसराइल पर डाल दिया था। अब ये माजी के वाक़यात हैं जिनमें से कुछ की जिम्मेदारी खुद इसराइल ने कबूल की है जबकि कुछ हमलों की जिम्मेदारी ईरान ने तो इसराइल और अमेरिका पर डाली थी, लेकिन अमेरिका और इसराइल ने या तो खामोशी अख्तियार की थी या फिर इनकार कर दिया था। और अब एक दफ़ा फिर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में इसराइल ने इस्फहान में एक ऐसी ही कार्रवाई की है जिसकी जिम्मेदारी अब तक बराह रास्त खुद इसराइल ने कबूल नहीं की है, लेकिन
इसराइली सरकारी हुकाम बैनुल-अक़वामी मीडिया के जरिए इसकी जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं और ख़ुद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका किसी भी जारहाना कार्रवाई में मुलविस नहीं है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में जवाबी कार्रवाई और बदले के ख़तरनाक इम्कानात को रोकने का ये बेहतरीन वक्त है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी बरादरी से अपील की है कि वो किसी भी ऐसी पेशरफ्त को रोकने के लिए मिलकर काम करें जो पूरे खित्ते और दुनिया के लिए ख़तरे का बाइस बन सकती है।